हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज में हम लोग क्लास 11 की इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 11 की इंग्लिश का हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 2 है। हमारे चैप्टर का नेम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। हम मरने से नहीं डरेंगे यदि हम सब साथ मरें। तो इस स्टोरी का हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारी ये पार्ट नंबर 3 है। अभी तक हम लोगों ने स्टोरी में जो भी पढ़ा है उसके बारे में अगर आपको जानना है कि अभी तक क्या पढ़ा है, तो इधर साइड पे, इस साइड पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए और आपको पता चल जाएगा कि आप अभी तक स्टोरी में क्या हुआ, ठीक है। तो आज हम लोग पार्ट 3 के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने 2 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे क्या होता है अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बट अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड या फिर इस टॉपिक से रिलेटेड तो फिर आप लोग कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। I checked and rechecked my calculation. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly currents which flow through this part of Indian Ocean. मैंने अपनी गणना को जांचा और फिर से जांचा और मैंने ये भी देखा कि हम अपनी मुख्य कंपास खो चुके थे। हमने देखा भाई नाव में पूरी तरह से देखा कि भाई कंपास किधर है। जब पता चला आखिर में कि जो मेरी कंपास है ना मेन वाली वो गायब है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा पड़ी थी एक और कंपास, बट मैंने इसको इस बात के लिए छोड़ रखा था। हमने सोचा चलो इससे देखेंगे भाई जो समुद्र में जो भी चुंबकीय परिवर्तन होते हैं ना उसको देखने उसका आकलन करने के लिए इस कंपास का यूज करेंगे। मैंने ये नहीं सोचा था भाई कि इस कंपास का यूज़ हम लोग दिशा वगैरह देखने में डायरेक्शन के लिए करेंगे। मैंने तो केवल चुंबकीय परिवर्तनों के लिए इसे एक्स्ट्रा रखा था और साथ ही साथ ये भी आशा रखी थी कि भाई जब हिंद महासागर में जब भी पश्चिमी हवाएं चलेंगी तब मैं उसके प्रभाव का आकलन करने के लिए तब उस समय इसका यूज़ करूँगा। बट इस समय आज तो हमें डायरेक्शन देखने के लिए मुझे अपनी इस एक्स्ट्रा वाली कंपास का यूज़ करना पड़ा है। About 2 p.m. I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. If we are lucky, I told him with a conviction I did not feel he could expect to see the island at about 5 p.m. यानी कि सायकाल शाम का समय लगभग सायकाल यानी कि दोपहर के टाइम पर इन्होंने 2 बजे इन्होंने क्या किया, ये डेक पर गए और उन्होंने अपनी पत्नी लैरी को कहा कि भाई आप ना नाव का जो व्हील है 180 डिग्री की मार्ग पर कर दीजिए, 180 डिग्री कर लीजिए अपना ये जो व्हील है। तो उन्होंने कर लिया और साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी कहा कि भाई मुझे अनुभव हो रहा है कि हाँ अगर हम लोग 180 डिग्री की रोटेट करके हम लोग चलेंगे तो ज़रूर लगभग शाम के 5 बजे तक तो हम लोग उस द्वीप तक पहुंच सकते हैं। उन्होंने ऐसा मतलब आशा की कि हाँ हम लोग पहुंच सकते हैं। देन विथ अ हैवी हार्ट, फिर उदासी के साथ आई वेंट बिलो, मैं नीचे आकर के क्लाइम ऑन माई बंक, वो अपने बंक पे चढ़ गए। देखो बंक का मतलब ये होता है कि जब जहाज़ में जो बेड होते हैं ना तो वो एक के ऊपर एक होते हैं। ऐसा नहीं हम लोग रूम में क्या देखते हैं कि भाई नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, बेड जो होते हैं हमारे अलग अलग पड़े होते हैं अलग अलग रूम में अलग अलग। बट जब जहाज़ में जगह की कमी होने की वजह से वो लोग एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, दूसरे बेड के ऊपर तीसरा बेड, इस तरह से करते हैं। जैसे कि हॉस्टल जो बच्चों का हॉस्टल होता है ना, अब कई बच्चे आप में से हॉस्टल में पढ़ रहे होंगे तो आप लोग खुद जानते होंगे कि हॉस्टल के किस तरह से बेड होते हैं। एक बेड के ऊपर दूसरा बेड, दूसरे बेड के ऊपर तीसरा बेड और साइड में वहाँ जो बेड होता है ना उसके साइड में वो लगी होती हैं सीढ़ियाँ, उससे बच्चे आसानी से ऐसे चढ़ लेते हैं और आसानी से उतर लेते हैं, है ना। फिर उन्होंने बताया कि एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, यानी कि आश्चर्य की बात तो ये है कि उनको नींद आ गई। When I woke it was 6 p.m. जब मैं जागा तो शाम के 6 बज रहे थे एंड ग्रोइंग डार्क और अंधेरा हो रखा था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मैंने ये सोचा कि भाई द्वीप जो है ना वो पीछे रह गया है, हम लोगों ने द्वीप को गलती से हमारे छोड़ दिया हम लोगों ने पीछे ही।
फिर उन्होंने कहा कि एंड विथ द शेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली वाइंड, और साथ ही साथ इनके पास पाल भी नहीं था कि ये लोग दोबारा वापस जा सकें, क्योंकि भाई पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध अगर बढ़ना है तो उसके लिए पाल भी ज़रूरी है। बिना पाल के वो लोग पश्चिमी हवाओं के विरुद्ध नहीं बढ़ सकते हैं। एट दैट मोमेंट अ टास्ट हेड appeared my bunk. Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind him. Why am I getting a hug now? I asked. यानी कि उस पल मेरे बंक के पास, बंक अभी बताया था ना क्या होता है बंक, जल्दी से कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बताइए कि बंक क्या होता है, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि उस पल मेरे बंक के पास अस्त व्यस्त बालों वाला एक सर दिखाई दिया, ऐसा कैप्टन कह रहे हैं। फिर आवाज़ आती है कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, यानी कि ये आवाज़ थी जोनाथन की, मेरे 6 साल की बेटे की, ठीक है। तो मेरे बेटे ने पूछा कि क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, और साथ ही साथ मेरे बेटे के बगल में मेरी बेटी भी खड़ी थी जो कि 7 साल की थी, और उसने, बेटी का क्या नाम था, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से बताओ कि कैप्टन की बेटी का नाम क्या था, बताइए, ठीक है। तो कैप्टन की जो बेटी थी वो भी अपने भाई के जस्ट बगल में खड़ी थी। अब मुझे गले क्यों मिल रहे हो? फिर कैप्टन ने ऐसा पूछा कि भाई अब आप लोग मुझसे गले क्यों मिल रहे हो? फिर उसके बाद बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड। मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि आप क्योंकि आप पूरे विश्व में सबसे सर्वोत्तम डैडी और सबसे सर्वोत्तम कैप्टन भी। मेरे बेटे ने ऐसा मुझसे आंसर दिया। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, यानी कि उन्होंने बोला अपने बेटे से, भाई मुझे डर लगता है, आज तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि भाई हमने तो द्वीप तो पहले ही पीछे छोड़ दिया, अब मैं आपको पता नहीं बचा पाऊँ कि ना बचा पाऊँ, तो आज मैं कैसे हो सकता हूँ सर्वोत्तम डैडी, सर्वोत्तम कैप्टन कैसे हो सकता हूँ? उन्होंने अपने हिसाब से, उन्होंने कैप्टन ने बोला भाई बच्चे से। Why you must be said Sue in a matter of fact voice, you found the island. What? I shouted. उन्होंने बताया कि जो उनकी बेटी है, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं आप हो। बेटी का नाम क्या था? शू। तो उन्होंने, शू ने बोला कि क्यों नहीं आप तो हो सर्वोत्तम डैडी भी और सर्वोत्तम कैप्टन भी हो, क्योंकि आपने तो द्वीप को खोज लिया है। और फिर उसके बाद कैप्टन जो थे ना, उन्होंने कस के चिल्लाया, क्या? क्योंकि भाई अब उनको इतना ज़्यादा, मतलब उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि अरे आज तो हम लोग पक्का छोड़ गए हम लोग को। फिर उन्होंने चिल्लाया और बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये लगा कि अरे ये क्या हो गया, हमें तो अभी तो लगा था कि अरे हमारा तो जो हमारा द्वीप है वो तो हमारा छूट गया, बट ऐसा नहीं हुआ था। इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोस्ट एज बिग एज बॉटल शिप, यानी कि उस जो शू थी उनकी बेटी, उन्होंने बताया कि वे हमारे सामने है, और ये बात दोनों ने बोली, जोनाथन ने भी बोली और शू ने भी बोली, और उन्होंने बताया कि इतना बड़ा है कि जितना कि कोई युद्ध का मैदान होता है ना, कि इतना बड़ा। I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. मैं डेक पर दौड़ा और जो आइलैंड था आइल एम्स्टर्डम, उसकी ज़मीन पे मैं नंगे पाँव दौड़ा और फिर एक चैन की सांस ली। It was only a bleak piece of volcanic rock with a little vegetation, the most beautiful island in the world. ये जो आइलैंड था ना, वो ज्वालामुखी के उद्गम से बना था। मतलब कि जब हज़ारों सालों पहले जब ज्वालामुखी कभी फूटा होगा तो उसी से कोई चट्टान निकली होगी, फिर वही चट्टान समुद्र में बह कर के इसी जगह पर हज़ारों सालों से इसी जगह पर पड़ी है। तो उन्होंने यही बताया कि भाई ये जो द्वीप है ना, ये कोई ऐसे वैसे नहीं, ये ज्वालामुखी ने बनाया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो तभी इसी वजह से इस जगह पर वनस्पतियाँ बहुत ही कम हैं, यानी कि नाम मात्र इतनी। और लेकिन उन्होंने ये भी उसके बारे में कुछ तारीफ़ भी करी, वो जो आइलैंड था उसके बारे में। अब देखो तारीफ़ क्या करते हैं, कहते हैं कि बट ये जो द्वीप है ना, ये विश्व का सबसे सुंदर द्वीप है। वी एंकर्ड ऑफ शोर ऑफ फॉर द नाइट, हमने पूरी रात हमने समुद्र में लंगर डाले रखा। लंगर का क्या मतलब, देखो जब
नाव चलती है ना, कोई जहाज़ चलता है तो जहाज़ को रोकने के लिए हम लोग लंगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप लोगों ने ये तो देखा होगा ना भाई, मछली को पकड़ने के लिए जो भी हुक होता है कुछ इस तरह से हुक होता है इस तरह से मुड़ा हुआ हुक, तो इसी तरह से एक जहाज़ को रोकने के लिए हुक होता है। तो बट जो मतलब जो मछली को जो पकड़ने के लिए जो हुक होता है वो छोटा होता है, बट जो जहाज़ को रोकने के लिए हुक होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से वो वाला हुक ज़मीन में जाकर के धंस जाता है और इसी वजह से हमारी जो जहाज़ होता है वो रुक जाता है। तो इसी को उन्होंने बताया कि जहाज़ को रोकने के लिए उन लोगों ने पूरी रात लंगर को डाले रखा समुद्र में। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड cheered एज दे हेल्प्ड अस ashore। उन्होंने बताया कि अगले दिन सुबह द्वीप के जो वासी थे, कितने वासी, 28 वासी थे द्वीप में टोटल, उन्होंने हमारा साहस बढ़ाया, उन्होंने हमारा स्वागत किया और हमें तट पर ले गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया देखते हैं। ठीक, विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से मेरे पैरों के नीचे मेरी भूमि आ गई थी। My thoughts were full of Larry and Harvey, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary, who stayed at the wheel for all those crucial hours. Most of all, thought of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. देखिए क्या होता है, क्या कह रहे हैं इसके बारे में। देखो, पहली बात तो वो बड़ी खुश है क्योंकि उन्हें उनके पैरों के नीचे ना फिर से भूमि आ गई थी, फिर से धरती आ गई थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुए। दूसरी बात, फिर वो सोचने लगे लैरी और हार्वी के बारे में। लैरी और हार्वी कौन है बताइए सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कि लैरी और हार्वी कौन। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और आसान लिख लो। ठीक है, कमेंट में लिख लो। ठीक है, बट अब मैं बता देती हूँ, जो लैरी और हार्वी हैं, अपने शुरुआत में स्टोरी के शुरुआत में आपने पढ़ा होगा कि मैंने आपको बताया था कि उन्होंने 2 क्रूमैन लिए थे, यानी कि मदद के लिए 2 नाविक ले लिए थे। ठीक है, एक नाविक था अमेरिकन और दूसरा था स्विट्ज़रलैंड का। जो अमेरिकन था उसका नेम था लैरी विगल और जो स्विट्ज़रलैंड का था उसका नेम था हार्वी सैगलर। ठीक है, तो यही थे। तो उन्होंने बताया कि लैरी और हार्वी जो थे ना, उन्होंने बताओ इतनी अति भयंकर, इतना मुश्किल जो वक्त था ना, उस मुश्किल वक्त में भी वो कितने खुश रहते थे और कितने आशावादी रहते थे। यानी कि उन्होंने हार नहीं मारी नहीं, और उन्होंने हमेशा उम्मीद रखी कि हम लोग ज़रूर बचेंगे। और वो उनसे जो भी मैंने काम कहा, मैंने कहा पंपिंग कर दो पानी की, तो उन्होंने पंपिंग की, वो भी 36 घंटे लगातार की। तो कितने मेहनती थे ये लोग, कितनी इन लोगों ने हेल्प करी हम लोगों की। फिर दूसरी तरफ वो ये भी सोचने लगे मेरी अपनी वाइफ के बारे में कि जो मैरी है ना, मैरी ने भी इतनी ज़्यादा मुश्किल वक्त में कितना हेल्प किया। उन्होंने भी जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी मुझे मेरी वाइफ की, उसने उस वक्त मेरी हेल्प करी। जब स्टोरी में एक टाइम पर उन्होंने कहा था कि भाई अब मैं अपनी जो जहाज़ है ना, जहाज़ का व्हील छोड़ नहीं सकता। अगर मैंने छोड़ दिया तो जहाज़ इधर उधर भागेगा या फिर लहरों को से फिर से टकराएगा, तो इसलिए मैं छोड़ नहीं सकता। अगर नहीं छोड़ूंगा तो फिर जो जहाज़ में वह टूट फूट हो रखी उसकी जो भी मरम्मत होती है वो कौन करेगा। यानी कि उनके पास दो प्रॉब्लम थी, बट उनकी वाइफ ने उनकी हेल्प करी और उन्होंने व्हील पकड़ ली। और उसके बदले में जो कैप्टन थे उन्होंने नाव का जो भी मरम्मत थी, जो भी ज़रूरत थी मरम्मत की, उन्होंने पूरी मरम्मत कर दी नाव की। और जिससे क्या हुआ, नाव में पानी आने से बच गया और नाव डूबने से बच गई, है ना। तो ऐसे कठिन समय में भी उनकी जो वाइफ थी उन्होंने पूरी तरह से हेल्प करी। और उन्होंने सबसे ज़्यादा, और एक बात और उनके दिमाग में आई कि बताओ मेरी 7 साल की बेटी है शू, वो कितनी अच्छी है। उसने हमें अपने सिर की चोट के बारे में नहीं बताया, इसलिए नहीं बताया कि कहीं हम लोग परेशान ना हो जाए, कहीं ऐसा ना होगी हम लोग इतनी जो कठिन हालात हैं, इस कठिन हालात में ना उसने परेशान करने के बारे में सोचा। इतनी अच्छी बेटी, उसने अपने पिता के बारे में इतना सोचा। और फिर उसके बाद फिर उनके दिमाग में आया कि हाँ, मेरी बेटी के साथ साथ मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था।
जिसने मुझे इतने कठिन वक्त में ये भी सिखाया कि हम मरने से नहीं डरते यदि हम सब साथ मरें। और सही बात है कि जब कोई भी नहीं डरेगा, जब कोई भी इंसान नहीं डरेगा, जब इस दुनिया में जब साथ में कोई फैमिली होती है, जब कोई काम साथ में होता है ना, तो उनके अंदर एक हिम्मत रहती है, एक अंदर से जो वो होती है ना साथ वाली फीलिंग कि हाँ मॉम डैड साथ है ना, तो कुछ भी हम हर चीज़ में सक्सेस हो सकते हैं। तो बस यही उस बेटे के अंदर, उसके अंदर भी यही फीलिंग थी कि हाँ मॉम डैड साथ है तो हम तो मरने से भी नहीं डरते। और उन्होंने ये भी बताया, देखो पहले तो विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव आर रिक्वायरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल। उन्होंने कहा कि जो उनकी जो बेटी थी उसके सिर पर टोटल मिला के कितने ऑपरेशन, 6 ऑपरेशन माइनर यानी कि छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए, क्योंकि चोट लगने की वजह से उस जगह पे खून का जो थक्का होता है वो पूरी तरह से जम गया था। तो उसको धीरे करके हटाने के लिए उसके 6 छोटे छोटे ऑपरेशन किए गए, बट आखिरकार उसका जो सिर था वो पूरी तरह से सही हो गया। तो अब यहीं से स्टोरी एंड होती है, द एंड हो गया अब इस स्टोरी का, क्योंकि ये लोग अपनी उसी द्वीप पे पहुंच गए, सही सलामत पहुंच गए। और इस स्टोरी से हम लोग को क्या सीख मिलती है, पहले तो आप सब भी बताइए कि आप लोगों ने क्या क्या सीखा। ठीक है, कमेंट करिए सभी स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा। ठीक है, तो मैं आपकी कमेंट्स ज़रूर पढ़ूँगी। ठीक है, और बट मेरी तरफ से मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि किस तरह से मुश्किल हालातों में, किस तरह से हम लोग मुश्किल हालातों में शांत दिमाग से अगर कुछ सोचे ना, तो हम लोग किसी भी मुश्किल से मुश्किल कोई भी प्रॉब्लम है ना हमारी, तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो मैं भी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आपकी भी कभी भी कोई चाहे जितनी बड़ी मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम हो, तो उसको आप लोग शांति दिमाग से सोचिए कि भाई उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, और हंसी खुशी से उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तो ज़रूर मैं 100% कह सकती हूँ कि आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगी। जितने भी क्वेश्चन पूछती हूँ उन सब के आंसर दिया करिए। अगर आप लोग क्लास में एक्टिव रहेंगे ना, तो आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर आप लोग एक्टिव ही नहीं रहेंगे, अगर मैं आपसे कहती हूँ कि कमेंट करो, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो फिर उससे आपको क्लास में मज़ा नहीं आएगा। आपको वो वाली फीलिंग नहीं आएगी जैसे कि आप लोग स्कूल में फील करते हो। थोड़ा तो हाँ मानते हैं भाई, ऑनलाइन में पूरा फील नहीं आ पाता है, बट थोड़ा सा तो आ ही जाता है कि हाँ कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स जब कमेंट करेंगे तो आप लोग एक दूसरे की जो भी कमेंट है, कमेंट का क्या मतलब क्या बोला जाता है, ये सब सीख पाएंगे। ठीक है, तो फिर कमेंट करा करिए। ठीक, और मुझे भी पढ़ के अच्छा लगता है। और आज के लिए बस इतना ही है। हाँ, लेकिन एक बात मैं और भी कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें मेरी वीडियो, और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करना भूलना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे क्वेश्चन आंसर, और ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जय हिंद, जय भारत।